रिसाइकलर व्यू की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और उसका आर्किटेक्चर समझने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने जो लास्ट वीडियो में डेमो एप्लीकेशन देखी थी उसमें जो हमने डेटा लिस्ट व्यू की मदद से शो करवाया था, सेम वही डेटा हम अपने रिसाइकलर व्यू की मदद से शो करवाएंगे। और उस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे लिस्ट आइटम लेआउट को, जिसके अंदर हमारे पास एक इमेज है और हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सैफुल्लाह, यू आर वाचिंग यूफर यूनिवर्स एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ वी कैन यूज रिसाइकलर व्यू टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ डेटा आइटम्स। सो गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और इस वीडियो में जिस तरीके से मैंने आपको पीछे बताया, अगेन आपको बताता हूँ कि हमने रिसाइकलर व्यू का यूज़ करना है जो हमने लास्ट डेमो एप्लीकेशन में देखा था। मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर जो लिस्ट व्यू है इसको हम बेसिकली रिप्लेस करेंगे अपने रिसाइकलर व्यू की मदद से। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप ये है कि हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट की ऐप मॉड्यूल की ग्रेडर फाइल के अंदर। तो यहाँ पे हमने रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसी ऐड करनी है। बेशक रिसाइकलर व्यू हमारे पास जो हमारी स्पोर्ट लाइब्रेरी है उसके अंदर मिलता है, लेकिन ये हमारे पास इसकी एक सेपरेट लाइब्रेरी है, वो हमें ऐड करनी पड़ती है, डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है। तो जो आपकी स्पोर्ट लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी है, आप कंपैक्ट इसी को डुप्लीकेट करें कमांड डी के साथ या कंट्रोल डी ऑन विंडोज़ आई थिंक, और जहाँ पे ऐप कंपैक्ट है इसको सिंपली रिप्लेस कर देंगे रिसाइकलर व्यू के साथ, दैट्स इट। और सिंक कर देंगे इसको, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सिंक हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, वो ये है कि हमने हमारा जो लेआउट था मेन एक्टिविटी का उसके ऊपर लिस्ट व्यू को रिप्लेस करना है रिसाइकलर व्यू के साथ। तो जाएंगे अपने मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर, टेक्स्ट व्यू के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे लिस्ट व्यू है इसको सिंपली मैं रिप्लेस कर दूंगा रिसाइकलर व्यू। अब चूंकि ये मेरे पास बोर्ड लाइब्रेरी से है तो मुझे पूरा पैकेज नेम इसका देना पड़ेगा। रिसाइकलर व्यू लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। दैट्स इट, हमारा रिसाइकलर व्यू इंक्लूड हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, अगर मैं जाऊँ अपने लिस्ट आइटम लेआउट के ऊपर, इसके मैं जाऊँ एक्सएमएल कोड के ऊपर, तो यहाँ पे आपको मैं प्रीव्यू भी करवाता हूँ। यहाँ पे आपको जो इसकी हाइट है वो मैंने रखी हुई है रैप कंटेंट। अगर आप इसको मैच पेरेंट कर देंगे तो ये आपने देखा मेरा ये जो रिलेटिव लेआउट है ये पूरी स्क्रीन के ऊपर मैच पेरेंट हो गया है। लेकिन अगर आप इसी लिस्ट आइटम के लेआउट को यूज़ करेंगे विद लिस्ट व्यू, तो लिस्ट व्यू ऑटोमेटिकली इसको रैप डाउन कर देगा या कंप्रेस कर देगा जितना इसका एक्चुअल हमारे पास में जो टेक्स्ट का साइज होगा। लेकिन रिसाइकलर व्यू केस में ऐसा नहीं होगा। ये एक वो चीज़ है जो हमें लिस्ट व्यू में मिलती है, रिसाइकलर व्यू में नहीं मिलती। तो रिसाइकलर व्यू क्या करेगा, वो पूरी स्क्रीन को, यहाँ पे इमेज आएगी, यहाँ पे टेक्स्ट, ये पूरा एरिया ब्लैंक वाइट नजर आएगा, इसको एज अ सिंगल लिस्ट आइटम शो करवाएगा। इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हाइट को अगेन मुझे रैप कंटेंट करना पड़ेगा क्योंकि रिसाइकलर व्यू इसको ऑटोमेटिकली कंप्रेस नहीं करता। जब हमारा ये काम हो गया तो हम जाएंगे अपनी मेन एक्टिविटी के कोड के ऊपर। तो यहाँ पे मैं प्राइवेट रिसाइकलर व्यू और यहाँ पे मैं इसको रिसाइकलर व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी, वो मुझे तो यार मैंने क्या आईडी रखी थी, लिस्ट सिटी, चलें ये यूज़ कर लेते हैं। माय बैड। तो जब हमारे पास आ गया हमारा रिसाइकलर व्यू, तो थर्ड स्टेप आई थिंक हमारा, डोंट नो, थर्ड स्टेप हमारा ये है कि हमने रिसाइकलर व्यू को लेआउट देना है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि लिस्ट व्यू में ऑटोमेटिकली हमारे पास लीनियर लेआउट यूज हो रहा होता है बैक एंड के ऊपर, यानी कि लिस्ट व्यू बाय डिफॉल्ट ही हमें एक लिस्ट शो करवाती है वर्टिकल डेटा आइटम्स की। लेकिन रिसाइकलर व्यू हमारे पास लिस्ट व्यू भी शो करवा सकता है, लिस्ट के अंदर डेटा को भी वर्टिकल लिस्ट में, ग्रिड के अंदर भी शो करवा सकता है, स्टैगर्ड ग्रिड के अंदर भी शो करवा सकता है। तो हमने इसको एक्सप्लिसिटली जो है वो लेआउट मैनेजर देना होता है। तो मैं यहाँ पे एक लीनियर लेआउट मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। इसको कॉन्टेक्स्ट पास करना है तो मैं दिस पास कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, एम रिसाइकलर व्यू जो मेरा यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस है डॉट सेट लेआउट मैनेजर को मैंने कॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझसे लेआउट मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट लेगा, तो मैं इसको मैनेजर पास करवा दूंगा। अब हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप हमारा ये है कि जिस तरीके से हमने लिस्ट व्यू के लिए हम एक अडाप्टर को क्रिएट करते हैं, सेम वे हमारा लास्ट स्टेप हमारा ये है रिसाइकलर व्यू के साथ काम करते हुए कि हम एक अडाप्टर क्रिएट करेंगे। तो जाएंगे अपने प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर और जाऊंगा मैं अपने डेटा पैकेज के अंदर, यहाँ पे एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेंगे। मैं इसको कह दूंगा माई डेटा अडाप्टर और ओके करते हैं। तो हमारे पास हमारी क्लास क्रिएट होगी। अगर मैं जाऊँ अपने लिस्ट व्यू के अडाप्टर के ऊपर, तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, अगर मैं सारे मेथड्स को ओपन करूँ, एक्सपेंड करूँ, तो ये बेसिकली हम इसको एक्सटेंड कर रहे होते हैं बेस अडाप्टर से, या हम इसको एक्सटेंड कर रहे होते हैं एरे अडाप्टर से। एरे अडाप्टर को जेनेरिक पास करना पड़ता है, बेस अडाप्टर सबकी पेरेंट क्लास अडाप्टर्स की। बहरहाल दोनों केसेस में पॉइंट ये है यहाँ पे कि कुछ मेथड्स होते हैं जो हम इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, और जब भी लिस्ट व्यू को किसी एक लिस्ट आइटम की जरूरत पड़ती है विजुअली जो उसने शो करवाना होता है, तो वो कॉल करता है
सॉरी लिस्ट व्यू कॉल करती है गेट व्यू को। गेट व्यू बेसिकली एक व्यू रिटर्न कर रहा होता है और जो भी इसको व्यू मिलता है ये चेक करता है, अगर वो नल नहीं है तो आपने देखा इन्फ्लेट करेगी, अगर इन्फ्लेट करे या ना करे। लेकिन फाइंड व्यू बाय आईडी दोनों केसेस में हम इसके ऊपर कॉल करते हैं हर एक लिस्ट आइटम के लिए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव होता है हमारे पास। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर डेटा को सेट करवाते हैं। सेम यही कोड हम यूज़ करेंगे रिसाइकलर व्यू के लिए, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि रिसाइकलर व्यू के केस में ये कोड हमारा डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, इन डिफरेंट मेथड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैनेज वे में हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। तो जाऊँगा अपनी माई डेटा अडाप्टर के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने इसको एक्सटेंड करना है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्ड सॉरी अडाप्टर से मैंने इसको एक्सटेंड करना है। तो अडाप्टर अगेन मुझसे जेनेरिक लेगा, तो आप कोई भी यहाँ पे नाम पास कर सकते हैं। मैं पास कर दूंगा माई व्यू होल्डर। राइट नो अगर आपको नहीं समझ आ रही कि ये क्या है तो सिंपल आप थोड़ा सा मेरे साथ वीडियो में आगे चलें तो आपको समझ आ जाएगी। अगेन वार्निंग मिल रही है। इंटेंशन एक्शन के ऊपर जाऊंगा, आपके नज़र आ रहे हैं इंप्लीमेंट मेथड्स, मुझे कुछ मेथड इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। ये 3 मेथड्स हैं तो वो मैं इंप्लीमेंट करूंगा। तो ये मेरे पास मेथड्स आ गए। जब मेरे पास ये मेथड आ गए तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, यहाँ पे एक चीज़ आप देखें कि ये जो मुझे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड रिटर्न कर रहा है, ये मेथड क्या है, इसको ये क्या काम करता है इसको बाद में देखते हैं। इसकी रिटर्न टाइप हमारे पास वो जेनेरिक है जो हमने यहाँ पे पास किया, और यही रिटर्न टाइप बेसिकली हमें इस मेथड में पैरामीटर भी मिलेगी ऑन बाइंड व्यू होल्डर। तो सबसे पहले इसको जो है वो क्रिएट कर लेंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई भी जो जेनेरिक क्लास आपने क्रिएट करनी है वो हमारे इस डेटा अडाप्टर की क्लास की सब क्लास यहाँ इसकी चाइल्ड क्लास होनी चाहिए। आई थिंक सब क्लास होती है, चाइल्ड क्लास नहीं होती, जो भी है। तो पब्लिक स्टैटिक क्लास हो जाएगी हमारी माई व्यू होल्डर सॉरी, और ये बेसिकली एक्सटेंड करेगी रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर से सॉरी व्यू होल्डर से हम इसको एक्सटेंड करेंगे। तो अगेन यहाँ पे भी हमें जो कुछ मेथड्स हैं वो इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो अगर मैं उसके ऊपर जाऊँ तो इंप्लीमेंट है सॉरी इंटेंशन एक्शन के ऊपर तो सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर जो है वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा मैचिंग से ऊपर। तो ये हमारा हमें कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो गया। हमारा कोड जो था यानी कि मेन जो कंपोनेंट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आपने देखा अभी इसने आइडेंटिफाई भी कर लिया मेरी इस माई व्यू होल्डर को। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये डिफरेंट मेथड्स करते क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। जब भी रिसाइकलर व्यू को किसी भी लिस्ट आइटम के लिए लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले वो कॉल करेगा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर को। ये आपको नाम से जाहिर होगा कि हम व्यू होल्डर को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो जो भी हमारा लिस्ट आइटम का लेआउट है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, किधर गया मेरा लेआउट, ये जो लेआउट है हमारा लिस्ट आइटम लेआउट, इसको बेसिकली हम इन्फ्लेट करेंगे अपने इस मेथड के अंदर। इस मेथड के अंदर हमने इसको इन्फ्लेट करना है, सॉरी इस मेथड के अंदर हमने अपने इस लिस्ट आइटम को इन्फ्लेट करना है एक चीज़। फिर हम इसको रिटर्न कर देंगे एक डेटा आइटम। अब डेटा आइटम क्या है, ये जो हमारी क्लास हमने डिफाइन की है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है एक इंडिपेंडेंट लिस्ट आइटम को या डेटा आइटम को जो हमारे रिसाइकल व्यू में शो होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू को शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू को लेंगे। अभी थोड़ी देर तक इसको हम करते हैं प्रैक्टिकल के, मैं साथ साथ करता हूँ, साथ साथ आपको बताता हूँ। अगर आपके पास सिर्फ टेक्स्ट व्यू है तो आप टेक्स्ट व्यू लेंगे। चूंकि मेरे पास टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू दोनों हैं तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ले लूँगा, टेक्स्ट व्यू कह दूंगा। और चूंकि मेरे पास इमेज व्यू भी है तो मैं यहाँ पे एक इमेज व्यू भी ले लूँगा। अब ये इन दोनों के रेफरेंस मुझे चाहिए, यानी कि मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी इनके ऊपर कॉल करना है। अब फाइंड व्यू बाय आईडी के लिए मुझे पहले ये वाला लेआउट एज एन इन्फ्लेटेड लेआउट मुझे चाहिए, इन्फ्लेटेड ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए। तो ये वाला जो इन्फ्लेटेड लेआउट इन्फ्लेट करने वाला काम है वो बेसिकली हम करेंगे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर। अब लेआउट इन्फ्लेशन के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, प्राइवेट के ऊपर मैं अपना लिस्ट ले लूँगा, सिटी डेटा आइटम्स की मैं यहाँ पे लिस्ट ले लूँगा और इसको मैं कह दूँगा एम डेटा लिस्ट। मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी लिस्ट और मैं प्राइवेट यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स जो है वो ले लूँगा। आप ना भी लें फिर भी चल जाएगा, लेकिन कॉन्टैक्ट्स लेना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगेन कॉन्टैक्ट्स भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगेन इंटेंट सॉरी रिफैक्टर है शायद, मेरे पास कंट्रोल इंटर शॉर्टकट की है, आई डोंट नो विंडो के ऊपर भी आई थिंक सो कंट्रोल इंटर ही है। इसको इंटर करें तो यहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रक्टर आ रहा है, जनरेट की है सॉरी। अगर आप यहाँ पे कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कर सकते हैं, कोड के ऊपर जाएंगे, जनरेट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट करेंगे और दोनों डेटा मेंबर्स को सिलेक्ट करूँगा। ओके, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और ये दोनों मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिलेंगे और असाइन हो जाएंगे। जब ये काम हो गया तो हम आएंगे अपने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर। यहाँ पे हम अपने लिस्ट व्यू के एक आइटम की इन्फ्लेशन करेंगे। तो मैं सिंपल यूज़ करूँगा व्यू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। तो हम कॉन्टेक्स्ट है सॉरी डॉट इन्फ्लेट को कॉल करेंगे, लेआउट की आईडी देनी पड़ेगी, लिस्ट आइटम लेआउट। पेरेंट के लिए यहाँ पे मुझे व्यू ग्रुप मिल रहा है, यही पास करेंगे।
और अटैच टू पेरेंट्स के लिए फॉल्स पास कर देंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला जो लिस्ट आइटम व्यू होगा, लेआउट होगा, वो बेसिकली इन्फ्लेट होकर यहाँ पे मिल जाएगा। अब नॉर्मली लिस्ट आइटम के लिस्ट व्यू के केस में हम ये करते थे कि जैसे ही हम इसको इन्फ्लेट करते थे तो इसके ऊपर जो है वो टेक्स्ट व्यू जितने भी व्यूज़ थे वो हम उसके ऊपर यहाँ पे दिखते हैं। कन्वर्ट व्यू के ऊपर मैं फाइंड व्यू बाय आईडी जो है वो कॉल कर रहा हूँ। सेम वे हम यहाँ पे भी वो काम करेंगे, लेकिन अब हमारा ये वाला काम बेसिकली हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हमारा ये वाली जो हमारी क्लास है ये कर रही होगी। तो हम ये आप देख भी सकते हैं, ये जो मेरी क्लास है माई व्यू होल्डर, ये मेथड भी मुझसे रिटर्न टाइप के ऊपर वही उसी टाइप का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मैं रिटर्न करूँगा यहाँ से न्यू माई व्यू होल्डर। अब व्यू होल्डर का जो कंस्ट्रक्टर है वो मुझसे एक व्यू ले रहा है, तो ये वाला जो व्यू है मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मैं रिटर्न नल कर रहा हूँ ये मुझे मेरी स्टेटमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब ये वाला व्यू बेसिकली, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, आपको समझ आएगी। जब भी रिसाइकलर व्यू को विजुअली किसी एक लिस्ट आइटम की ज़रूरत पड़ती है तो वो बेसिकली कार्य करता है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर को। ये बेसिकली उस लेआउट को इन्फ्लेट करेगा, फिर पास कर देगा उसको अपनी हमारी इस क्लास के अंदर। अब वो वाला लेआउट बेसिकली हमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो हम ये करेंगे टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू ये जो व्यू हमें मिल रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली हमारा ये वाला इन्फ्लेटेड लेआउट है हमने जो यहाँ पे पास किया। तो मैं पास करूँगा आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू, मेरा टेक्स्ट व्यू आ जाएगा। और इसी को मैं करूँगा डुप्लीकेट और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा मेरा इमेज व्यू। अगेन यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा मेरा इमेज व्यू। अब ये वाले जो मेरे दोनों लेआउट्स थे वो बेसिकली इन्फ्लेटेड हो चुके हैं, इनके अंदर रेफरेंस भी आ चुका है। तो ये वाला मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न होगा ये एज अ पैरामीटर मुझे मिलेगा इस मेथड के अंदर, जो अगेन मेरा एक कॉल बैक मेथड है ऑन बाइंड व्यू होल्डर। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं मुझे मेरी जो पैरामीटर की टाइप है वो सेम रिटर्न टाइप के इक्वल, ये दोनों सेम है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं ये बेसिकली हमें इस होल्डर के अंदर मिल रहा है। एक चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि जब भी रिसाइकलर व्यू को किसी लेआउट के ऊपर डेटा बाइंड करना होता है, लेआउट क्रिएट नहीं करना बल्कि उसके अंदर डेटा सेट करना होता है, तो वो ऑन बाइंड व्यू होल्डर को कॉल करता है। अब यहाँ पे हमारा सिंपल इतना काम होगा कि हमने जो यहाँ पे होल्डर के ऊपर हमें होल्डर के अंदर जो हमें व्यू होल्डर मिला है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटा सेट करवाना है, और यहाँ पे हमें वो पोजीशन भी मिलती है। तो सिंपल हम ये करेंगे सिटी डेटा आइटम एम डेटा लिस्ट डॉट गेट, और इसको पोजीशन में पास करूँगा तो मुझे सिटी जो आइटम है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल मैंने क्या करना है, होल्डर डॉट यहाँ पे मेरा आ जाएगा टेक्स्ट व्यू, ये बेसिकली मेरा ये वाला टेक्स्ट व्यू है। तो डॉट सेट टेक्स्ट में यहाँ पे इसको ऊपर कॉल कर दूंगा सिटी डेटा आइटम डॉट गेट सिटी नेम, तो जो मेरा सिटी नेम होगा वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। और इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा। अब मैंने कॉल करना है गेट इमेज, और जहाँ पे जो मेरी इमेज व्यू है वो मैंने सेट करनी है। दैट्स इट, इतना सा हमारा कोड था जो कि बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दफ़ा ये होगा कि मेरा जो सारा कोड था उसके अंदर कोई एरर भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरा रिसाइकलर भी शो नहीं होता। वो ये है कि यहाँ पे हमें जस्ट लाइक लिस्ट व्यू में हम डेटा लिस्ट की जो साइज़ है, जो लेंथ है उसकी डेटा की वो रिटर्न करनी है। तो गाइस हमारा जितना भी कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ। रिसाइकलर व्यू के लिए जो हम अडाप्टर क्रिएट करते हैं सेम लिस्ट व्यू के तरह हम इसको एक्सटेंड करते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर के साथ, और इसको हमने बेसिकली एक जेनेरिक क्लास पास करनी होती है। तो मैंने इसको पास किया माई व्यू होल्डर। अब माई व्यू होल्डर बेसिकली हमारे पास एक सब क्लास होती है हमारी इस अडाप्टर क्लास की, और ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है हमारे एक इंडिविजुअल डेटा आइटम को। जितने भी व्यूज़ हम बेसिकली शो करवाना चाहते हैं लिस्ट आइटम के अंदर, डेटा आइटम के अंदर, तो वो यहाँ पे हमारे पास होते हैं। मैं चूँकि इस दफ़ा जो लेआउट यूज़ कर रहा हूँ उसमें एक इमेज व्यू टेक्स्ट व्यू है, तो वो मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, और उनको कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो हम डिस्प्ले रेफरेंस उनको इनिशियलाइज करवा रहे हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो मेथड है वो है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। जब भी हमारे रिसाइकलर व्यू को ज़रूरत पड़ती है विजुअली किसी डेटा आइटम को शो करवाने की लिस्ट के ऊपर, तो वो कॉल करता है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर को। ये बेसिकली हमारी जो व्यू टाइप है माई व्यू होल्डर, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट जो वो रिटर्न करता है। तो हम पहले इन्फ्लेट करते हैं अपने इस एक्सएमएल के लेआउट को, ये पास कर देते हैं अपनी इस क्लास को, ये क्लास उसके ऊपर रेफरेंसेस को जो है वो इनिशियलाइज करवाती है और रिटर्न कर देती है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है ये मिलता है हमें ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर। आपको नाम से तैयार होगा कि जो व्यू होल्डर हमें मिलेगा, अब यहाँ पे हमने इसको बाइंड करना है। यहाँ पे हम व्यू होल्डर को क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम व्यू होल्डर को बाइंड करते हैं। तो जो व्यू होल्डर में मिलता है और पोजीशन भी उसकी मिलती है, तो उस पोजीशन के अगेंस्ट हम अपने डेटा आइटम से कोई भी जो हमारा डेटा सोर्स है उसके ऊपर से हम डेटा को ले लेते हैं, और होल्डर के ऑब्जेक्ट के साथ टेक्स्ट व्यू या इमेज व्यू को यूज़ करके उनके ऊपर कोई भी हमने यहाँ पे अब देखा एरर आ गया, मैंने नहीं देखा था, सेट टेक्स्ट की बजाय सेट इमेज बिट मैप मिलेगा। बिट मैप, और चूँकि मैंने बिट मैप सेट करनी है तो मुझे कोड यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं ये वाला जो कोड है वो कॉपी करूँगा। ये देखें कॉमन सी मिस्टेक है, लेकिन
इसको मैं डिलीट करूँगा, यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। तो मुझे कुछ इंपोर्ट्स करनी पड़ेंगी सॉरी। तो एम कॉन्टेक्स्ट की जगह सिर्फ कॉन्टेक्स्ट यूज़ होगा, और मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, इमेज व्यू की बजाय मुझे होल्डर डॉट इमेज व्यू सॉरी यूज़ करना पड़ेगा। सेट इमेज बिटमैप, तो होल्डर डॉट इमेज व्यू डॉट सेट बिटमैप इमेज। तो मेरा कोड जो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये मेरा सारा कोड था। अब जैसे ही हम ऑन बाइंड व्यू होल्डर को हमारा रिसाइकल व्यू कॉल करते हैं, तो इसको हमारा वो वाला लिस्ट आइटम पास करता है, पैरामीटर जो उसने क्रिएट किया होता है, उसके अंदर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा को सेट करते हैं। अब आपने देखा मोस्टली हमारा कोड जो है वो लिस्ट आइटम का जो डॉक्टर था उसी तरह का ही है, लेकिन अब हमारा कोड जो है वो डिवाइड हो चुका है डिफरेंट मॉड्यूल्स में और काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है। तो रन करने से पहले लास्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने अडाप्टर सेट करना है अपने रिसाइकल व्यू के साथ। तो जाऊँगा मेन एक्टिविटी के ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले तो ये कि जो लिस्ट व्यू का मेरे पास रेफरेंस है इसको रिमूव कर दूँगा, क्योंकि अब मेरे पास ये जो मेरी लिस्ट सिटी की आईडी है इसके अगेंस्ट लिस्ट व्यू नहीं मौजूद, बल्कि मेरा रिसाइकल व्यू मौजूद है। तो ये अगेन मुझे ये भी रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैं इसको रिमूव कर दूंगा, मेरे पास लिस्ट व्यू का भी और कोई रेफरेंस नहीं है। यहाँ पे मैं माई लिस्ट अडाप्टर क्रिएट कर रहा हूँ, इसी को मैं रिप्लेस करूँगा माई डेटा अडाप्टर के साथ। तो यहाँ पे भी आ जाएगा माई डेटा अडाप्टर। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बाद में मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिया हुआ है, तो पहले डेटा आइटम को पास करेंगे फिर कॉन्टेक्स्ट को पास कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे सिंपल ये करना है एम रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडाप्टर, और इसको मैं अडाप्टर जो है वो पास कर दूंगा, और हमारा जितना कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको रन करते हैं। गैस हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया। लॉकेट विंडो के ऊपर जाता हूँ और अपनी डिवाइस की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वे जिस तरीके से लिस्ट व्यू के साथ हमें डेटा शो हो रहा था, हमें रिसाइकल व्यू के साथ भी वही डेटा शो हो रहा है। मैं किसी भी आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि बिल्ड इन जो हमें लिस्ट व्यू के साथ ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर मिलता है वो हमें रिसाइकल व्यू के साथ नहीं मिलता। ये हमें खुद इंप्लीमेंट करना पड़ता है, एंड वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि मैं किसी भी आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कोई भी एनिमेशन वगैरह आपको नहीं मिलती। सेकंड चीज़ ये है। थर्ड चीज़ ये है कि किसी भी आइटम के ऊपर होल्ड करता हूँ, यानी कि क्लिक एंड होल्ड करता हूँ, तो फिर भी आपको कोई भी एनिमेशन नहीं मिलती। फोर्थ चीज़, लास्ट चीज़ ये है कि जिस तरीके से लिस्ट आइटम के ऊपर जितने भी डेटा आइटम्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं यूजिंग अ लाइन, तो यहाँ पे वो लाइन भी हमें नहीं मिल रही कि जिसकी मदद से हम सेपरेट कर सकेंगे। बाउंड्री शो हो रही हो कि दो लिस्ट आइटम्स के दरमियान, सॉरी डेटा आइटम्स के दरमियान ये बाउंड्री है, लेकिन डेटा जो था वो हमारा मैं जो है कह लें कि एफिशिएंटली हमारे पास शो हो रहा है अपने रिसाइकल व्यू के अंदर। तो गैस इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक था कि हम किस तरीके से वही डेटा जो हम लिस्ट व्यू के अंदर शो करवाते हैं वही शो करवा सकते हैं यूजिंग रिसाइकलर व्यू। तो वो हमारा जो मेन टारगेट था इस पूरी प्ले लिस्ट का, पूरे कोर्स का, वो अचीव हो चुका है। अब इस रिसाइकलर व्यू के साथ छोटे छोटे काम है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरीके से क्लिक लिस्टनर या लॉन्ग क्लिक लिस्टनर लगाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम किसी भी आइटम के क्लिक के ऊपर न्यू एक्टिविटी के ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे किसी भी आइटम के क्लिक के ऊपर हम न्यू एक्टिविटी को डेटा पास कर सकते हैं। फिर देखेंगे किसी भी आइटम के क्लिक के ऊपर वो वाली एक्टिविटी जिस एक्टिविटी के ऊपर हमारा ये वाला रिसाइकलर व्यू है या किसी भी फ्रैगमेंट के ऊपर है, तो यानी कि कंटेनर को किस तरीके से डेटा को पास कर सकते हैं, या एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं, डायनामिकली डेटा रिमूव कैसे कर सकते हैं, या डिलीट कैसे कर सकते हैं। ये डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह साथ साथ मैं कवर करवाता रहूँगा आपको, इंशाल्लाह वो हम कवर कर लेंगे। लेकिन मेन जो चीज़ थी वो थी कि आपको आर्किटेक्चर कंसेप्ट समझ आए, और सेकंड ये कि हम किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो आई होप सो मैंने अपनी तरफ से फुल ट्राई की है कि आप लोगों को बेस्ट समझ आ जाए। हाँ, देखने में ये छोटा सा कंसेप्ट था, छोटा सा चीज़ था, आई होप सो आपको समझ आ भी जाती है इजीली, लेकिन मैंने अपनी तरफ से फुल किया कि आपको बिल्कुल एक एक स्टेप की समझ आए कि क्यों हो रहा है हमारे पास। तो फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ मुझसे मिस होगी हो, स्किप होगी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऑलरेडी अगर आपने नहीं किया हुआ। अगर आपने किया हुआ तो फिर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोज़ को, और इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।